आज इजराइल देखिए किस तरीके से सिविलियंस को मार रहा है, बच्चों को मार रहा है, अस्पतालों पर किस तरीके से बम गिरा रहा है, किस तरीके से उसके परिवार को कत्लेआम कर दिया, उसको मार दिया गया, उस बच्चों को, मासूम बच्चों को। आज हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जिस तरीके से अपने ईमान की खातिर अपनी बैतुल मुकद्दस के साथ खड़े हैं, तो गोदी मीडिया किस तरीके से इजराइल के लिए रिपोर्टिंग करती है, उनके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं होता? हमारे लोगों जो फिलिस्तीन के साथ को आप जो 10 किलोमीटर दूर खड़े होकर और होटल के अंदर खड़े होकर के जो पत्रकारिता कर रहे हैं, जो एक एजेंडा चला रहे हैं, माफ कीजिएगा, पत्रकारिता कहना। अगर हमास ने इस तरीके की घोषणा की है, इस तरीके की आवाज़ उठाई है कि आज़ादी जब तक उनकी सरजमीन उनको वापस नहीं मिलेगी तब तक ये जंग जारी रहेगी, तो इसमें कुछ मैं नहीं समझती कि इसके अंदर कुछ गलत है। देखिए, अगर आप हमास को ये कहते हैं कि हमास आतंकवादी है, जिस तरीके से कई कंट्रीज़ ने हमास को आतंकवादी कहा है, लेकिन वहीं पर कई कंट्रीज़ ऐसी हैं जिसने हमास को कहा है कि वो अपनी सरजमीन के लिए लड़ रहे हैं। तो आज अगर हमास आतंकवादी है तो मैं कहना चाहती हूँ कि इजराइल फिर क्या हुआ? इजराइल भी आतंकवादी है। अगर आप हमास को आतंकवादी कहेंगे तो आपको इजराइल को भी आतंकवादी कहना पड़ेगा, क्योंकि इजराइल भी वही कर रहा है। तो आप जो हमास को ये कह रहे थे कि हमास अपनी सरजमीन के लिए जिस तरीके से लड़ रहा है, सालों साल से 70-75 साल से आज जिस तरीके से वो अपनी जमीन के लिए लड़ रहा है, आज इजराइल देखिए किस तरीके से सिविलियंस को मार रहा है, बच्चों को मार रहा है, अस्पतालों पर किस तरीके से बम गिरा रहा है। आज देखिए कि जो अस्पताल हैं, स्कूल हैं, वो आज किस तरीके से कैंप में तब्दील हो गए हैं। छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, किस तरीके से उनको मारा जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है, उनको किस तरीके से मौत के घाट उतारा जा रहा है। कोई बोलने वाला नहीं है। आप ये कहते हैं कि 56-57 देश OIC की बैठक करते हैं, लेकिन उस बैठक में क्या निकलता है? आज आप उनको नेस्तनाबूद कर देंगे, खत्म कर देंगे, कत्लो-आम, जेनोसाइड कर देंगे, तब जाकर के आप आवाज उठाएंगे। आज हर घड़ी, हर मिनट, हर सेकंड वहां पर जिस तरीके से मौतें हो रही हैं, कोई जर्नलिस्ट आप देखिए कि किस तरीके से की विजुअल सामने आ रही हैं। आप ये देखिए कि कोई कहीं जा रहा है, उसको अचानक खबर आ रही है कि किस तरीके से उसके परिवार को कत्लेआम कर दिया, उसको मार दिया गया, उस बच्चों को, मासूम बच्चों को। आखिर क्या गलती है? अगर इजराइल जिस तरीके से सिविलियंस को मार रहा है, जिस तरीके से बच्चों को मार रहा है, लेकिन ये आतंकवाद नहीं है, क्योंकि इस पर कोई चर्चा नहीं करेगा, इस पर ये नहीं कहेगा जिन बेघरों को घर देने का काम किया। आज कलेजा मुंह को आता है। आज ये जब हम तस्वीरें देखते हैं तो आज दिल फटता है। आज हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जिस तरीके से अपने ईमान की खातिर, अपनी बैतुल मुकद्दस की खातिर आज जिस तरीके से वहां पर लड़ रही है, सलाम करती हूं उन सभी लोगों को जो वहां पर ईमान की खातिर और वहां पर जिस तरीके से लोग अपनी सरजमीन के लिए लड़ रहे हैं, उस मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए सालों साल से लड़ रहे हैं, सलाम करते हैं, उनके जज्बों को सलाम करते हैं। हमारी जुबान उनके जज्बों के आगे ला कलाम है और उनके जज्बों को सलाम है। जिस तरीके से वहां पर कत्लेआम हो रहे हैं, जिस तरीके से फिलिस्तीनियों के कत्लेआम किए जा रहे हैं, बॉर्डर सील कर दिए गए, कोई मदद ना दवा के नाम पर, न खाने के नाम पर, पानी जिस तरीके से वहां पर बंद कर दी गई, बिजली बंद कर दी गई, पाइपलाइंस काट दी गई। आप ये कहा जाता है गाजा छोड़ के चले जाइए, इजराइल कहता है आप यहाँ साउथ की तरफ जाइए। मुझे ये बताइए कि जिसकी सरजमीन, जिसने इजराइल को सर छुपाने की जगह दी, आज वही इजराइल कहता है कि आप यहां से खाली करके पलायन कर लीजिए, आप यहां ये छोड़ के चले जाइए, वरना एक ही मैसेज है कि वो आपका जेनोसाइड होगा, कत्लेआम होगा। लेकिन आज सवाल यह है कि वो किधर जाएं? इजिप्ट की तरफ जब वो पलायन करने लगे तो फिर बम मार दिया गया। तो आज जिस तरीके से आज फिलिस्तीनियों के साथ हो रहा है, वो बेरहमी के साथ जिस तरीके से उन लोगों को मारा जा रहा है, वो जेनोसाइड से, किसी भी जेनोसाइड से कम नहीं है। जी, मुस्लिम हुक्मरान, जितनी मुस्लिम कंट्री है, सबकी खामोशी क्या दर्शाता है? मैं आए दिन बिल्कुल हर एक घंटे में 50 से ज्यादा लोग शहीद हो रहे, मारे जा रहे हैं। किस तरह देख रहे हैं इन बातों को? देखिए, न रंगे आफ्ताब दो, न रंगे आफ्ताब दो, न हुस्ने महताब दो, न शोखिए शबाब दो, न हुस्ने गुलाब दो, न आरिज़ों की चांदनी, न आरिज़ों की चांदनी, न जुल्फ के सहाब दो, न नफरतों का जहर दो, न धर्म की शराब दो। देखिए,
जिस तरीके से लगातार बच्चों के, महिलाओं के कत्लेआम हो रहे हैं, जिस तरीके से लगातार मौतें हो रही हैं, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बच्चे, बुजुर्ग, आज जिस तरीके से वहाँ पर रोटी के लिए मोहताजियत हो रही है, हम कितना भी कुछ कह लें, यहाँ पर हम बैठ करके हम कितना भी अफसोस कर लें, आज हम उन लाशों को देख करके, उनका दर्द देख करके आज हम कितना भी रोएं, तड़पें, दुआएं करें, लेकिन आज जो एक इंसानियत का जो उनसे रिश्ता है, आज जो बैतुल मुकद्दस से जो हमारा रिश्ता है, देखिए वो शायद कोई और नहीं समझ सकता, हमसे ज़्यादा कोई और नहीं समझ सकता। आज हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद और बाकी कंट्रीज जिस तरीके से OIC की बैठक हुई थी, इस पर इंटरफेरेंस करेंगी, इस पर कई कंट्रीज की तरफ, जैसे ईरान ने पहल की थी, ईरान ने इजराइल को धमकी दी थी, कहा था कि नहीं, अगर तुम ज़मीनी अगर हमला करोगे तो फिर ये जंग रुकेगी नहीं, ये जंग आगे तक जाएगी। लेकिन उसके बाद देखिए किस तरीके से खामोशी इख्तियार कर ली गई है, 56-57 देशों में किस तरीके से खामोशी है। तो ये कहीं ना कहीं एक मायूस करता है, क्योंकि आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो पॉलिटिक्स चल रही है, कहीं ना कहीं एक तरफ उन देशों का जो इजराइल के साथ हाथ मिला करके किस तरीके से आज फिलिस्तीन को ख़त्म करने की कोशिश में है, और किस तरीके से उनके जेनोसाइड पर, उनकी हत्याओं पर आज जिस तरीके से कहे लगा रहे हैं। पहले तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री जी कंफ्यूज थे कि ये उनको इजराइल का सपोर्ट करना था या फिलिस्तीन का सपोर्ट करना था, उनको यही नहीं पता था कि उनको किसका सपोर्ट करना था, लेकिन इजराइल का सपोर्ट कर गए। फिलिस्तीन का सपोर्ट करने के बजाय वो नफरत, वो धर्म के नाम पर जो हक की लड़ाई है, आज वो किस तरीके से वो धर्म के नाम पर बांट कर रख दी गई है, और आज वो इतनी नफरत परोसते वो भूल गए कि अभी तक जो भारत फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहता था, आज उसको फिलिस्तीन के साथ खड़ा होना था। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी का बयान जिस तरीके से आता है, और तमाम जो नफरती लोग हैं वो मैदान में कूद करके आज वो फिलिस्तीन का समर्थन करने की बजाय इजराइल का समर्थन करते हैं। लेकिन फिर बाद में किस तरीके का भारत का स्टेटमेंट चेंज होता है, प्रधानमंत्री जी तो इस पर कुछ कहते नहीं है, लेकिन भारत विदेश मंत्रालय की तरफ से एक स्टेटमेंट होता है कि स्वतंत्र फिलिस्तीन की जो है वो हमेशा मांग करते रहे हैं, लेकिन और भारत से मदद भी हालांकि जाती है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम बात करें उन तमाम लोगों का जो कि सिर्फ धर्म के नाम पर, नफरत के नाम पर आज वो इजराइल में बस जाना चाहते हैं, इजराइल में आज जिस तरीके से 2024 में चुनाव है उसको पूरी तरीके से इजराइल मुद्दा बना करके इजराइल की तरफ से वो चाहते हैं कि इजराइल कहीं ना कहीं यहाँ भारत में आ जाए, और भारत में जो कंडीशंस जो आज मुसलमानों की है वो इजराइल की तरफ से, वो इजराइल को कहीं ना कहीं हिंदू वर्सेस जूस की लड़ाई आप देखिए कि किस तरीके से। एडवोकेट साहिबा, किस तरह देख रही है आप इन बातों को? इजराइल को वो ऐसी कौन सी ताकत है जो इतना मजबूत बना रहा, वो कदम पीछे लेने को तैयार नहीं, आए दिन बिल्कुल हर घंटे हमला कर रहा है? देखिए जाहिर है कि ये लड़ाई लंबी है, और ये लड़ाई वो कौन सी ताकत है जो इजराइल को इतना मजबूत बना रहा है? देखिए जाहिर है अमेरिका जो बाइडेन जिस तरीके से देखिए लगातार नेतन्याहू से गले मिलते हैं, लगातार इजराइल की तरफ से हमले हो रहे हैं, लेकिन भारत की मीडिया से लेकर के तमाम जो वो नफरती लोग हैं, वो नफरती एक तबका है, वो नफरती तबका पूरी तरीके से इजराइल के साथ खड़ा है। तमाम आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे जिस तरीके से वो नफरती तबका इजराइल के सपोर्ट में, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, चाहे वो किसी भी तरीके से, आप देख सकते हैं कि वहां पर किस तरीके से इजराइल का सपोर्ट करता हुआ नजर आता है भारत की वो गोदी मीडिया, जो वहां इजराइल पहुंचती है लेकिन गाजा फिलिस्तीन नहीं जाती है, वहां की खबरों को नहीं दिखाती है। हर एंगल से वो इजराइल को तो शूट करती है, लेकिन चाहे वो होटल में बैठ करके हो, चाहे वो सड़क पर 10 किलोमीटर दूर बैठ करके वो इजराइल को वो दिखाती है कि किस तरीके से गाजे की तरफ से बमबारी हो रही है, लेकिन इजराइल की तरफ से जो बमबारी फिलिस्तीनियों के ऊपर हो रही है उसकी तस्वीर दिखाना उनको मुनासिब नहीं लगता है। तो आज हालात ये हैं कि फिलिस्तीनियों का तो कोई देखने वाला नहीं है, कोई उनका, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई और उनका कोई मददगार नहीं है, कि वो उम्मीद कर रहे हैं अल्लाह से, लगातार लोग दुआएं भी कर रहे हैं कि आज फिलिस्तीन के अंदर आज उनकी जो सरजमीन जो एक पार्टीशन प्लान था उसके तहत उनका जो हिस्सा मिलना चाहिए था उनके पास, तो वो भी हिस्सा उनके पास नहीं है।
तो आज फिलिस्तीनियों को, और लगातार इस पर बात करने की बजाय आप रुकने की बात करते हैं, वो तो मुसलमानों को, वो जो आज कौमों को खत्म करने की, ये सिर्फ भारत के अंदर नहीं, इजराइल के अंदर, क्योंकि मुसलमानों का दुश्मन पूरा वर्ल्ड के अंदर अगर आप कहीं देखिए तो मुसलमानों के दुश्मन जो हैं वो पूरी तरीके से मुसलमानों को नेस्ता नाबूद करना चाहते हैं, मार देना चाहते हैं, खत्म कर देना चाहते हैं। लेकिन आज हम सभी, अगर हम भी देखें, अपने आप को देखें, तो मुसलमान का ही दुश्मन बनकर रह गया है। इजराइल कह रहा है कि हम हमास को खत्म कर रहे हैं, लेकिन जो अब तक 6-7 हजार मारे गए हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा मासूम है, आधे 50% मासूम लोग। देखिए, सिविलियंस को ही मारा जा रहा है, क्योंकि आप हमास को, आप कहते हैं हमास आतंकवादी, तो आप हमास को मारते ना, आप हमास को पकड़ते। आपकी इंटेलिजेंस, जो मोसाद जैसी बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस है, जो आपका एयर डोम सिस्टम है, जो आप कहते हैं डिजिटल एयर डोम सिस्टम की आप बात करते हैं कि आप एयर में ही आप तमाम जो रॉकेट्स को है वो आप क्रैश कर देते हैं, और टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं, मोसाद जैसी टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस की जब हम बात करते हैं तो वो पूरे वर्ल्ड वाइड जो है वो इतना फेमस है, और मोसाद की इंटेलिजेंस के लोग दाद देते हैं। लेकिन पूछना चाहते हैं कि आज क्या हमास जैसे संगठन को आप नहीं खत्म कर पा रहे हैं? उसको खत्म करने के बजाय आप सिविलियंस को मार रहे हैं, बच्चों पर जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं। क्या ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ नहीं है? क्या ये आतंकवाद नहीं है? अगर ये आतंकवाद नहीं है तो कौन है वो कंट्रीज, कौन है वो लोग जो इस बात को कहेंगे कि हमास आतंकवादी और इजरायली आतंकवादी नहीं है, जो हजारों की, जिसका कोई आंकड़ा ही नहीं है, जो हर मिनट हर सेकेंड लोग मर रहे हैं, उनका कोई हिसाब किताब ही नहीं है, जिस तरीके से लोग मारे जा रहे हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, जिस तरीके से हुजूर पाक की उम्मत जिस तरीके से आज बेबसी और बेकसी के आलम में है, और जिस तरीके से आज जो हुजूर पाक की जो उम्मत लगातार अल्लाह के अपने ईमान की खातिर, अपने बैतुल मुकद्दस को बचाने की खातिर आज जिस तरीके से लड़ाई लड़ रही है, जिस तरीके से शहादत दे रही है, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह बस रहम फरमा दे, अल्लाह बस रहम कर दे। जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा कि जिस तरह से फिलिस्तीनियों को सताया गया उसका रिएक्शन है ये, लेकिन उसके बाद इस्तीफा मांग लिया गया इजराइल की तरफ से। देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि इजरायली मीडिया की तरफ से किसी भी तरीके का कोई भी, आप देखिए कि आप तमाम जो आप न्यूज़पेपर उठाइए, हल्टिस जैसे न्यूज़पेपर हैं जो लगातार इजराइल के खिलाफ, इजराइल के जो की सरकार के खिलाफ लगातार वो खबरें छाप रहा है, लगातार उसके विरोध में जिस तरीके से लोग निकल कर आ रहे हैं, लाखों की तादाद में सड़कों पर हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जो जायनिस्ट एक कम्युनिटी है, जायनिस्ट जो खास करके जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की दुश्मन है, क्योंकि सभी इजरायलियों को हम कहें कि सभी इजरायली खराब हैं, या क्योंकि बहुत सारे इजराइल जो यहूदी हैं वो मुसलमानों के दुश्मन नहीं है, लेकिन जो जायनिस्ट, जो एक खास करके एक तबका जायनिस्ट का, जैसे हमारे देश के अंदर हिंदुत्ववादी जो ताकतें हैं, वो जिस तरीके से पूरे आलमे दीन की, आलमे कौम की जिस तरीके से दुश्मन है, नफरती जो एजेंडा चलाने का काम करते हैं, इसी तरीके से इजराइल के अंदर भी जायनिस्ट जो लोग हैं वो मुसलमानों के हमेशा नरसंहार की बात करते हैं। नेतन्याहू कई बार कर चुके हैं मुसलमानों को खत्म करने की, जो गाजा के अंदर रह रहे हैं वहां पे खत्म करने की, यहाँ तक कि चर्च से लेकर के वहां के जो स्कूल कैंप तमाम जगहों पर जिस तरीके से बमबारी की गई, लोगों को मारा गया। देखिए, ये तो आलमी दीन ही नहीं, ह्यूमैनिटी के भी दुश्मन हैं। ये वो लोग हैं, ये किसी के नहीं है। अगर हम ये बात करें कि जो इजरायली हैं, जो इजरायली जायनिस्ट हैं, क्योंकि सभी इजरायली, जिस तरीके से हम कहते हैं सभी हिंदू खराब नहीं है, उसी तरीके से सभी इजरायली खराब नहीं है। लेकिन किस तरह सवाल ये है कि जिस तरह इजराइल के साथ में अमेरिका एकदम खड़ा हो गया अपनी पूरी पावर के साथ, उस तरह फिलिस्तीन के समर्थन में कोई देश है जो खुल के नहीं आया। देखिए, बड़े 56-57 देश हैं जो इस्लामिक देश कहलाते हैं खुद को, वो मुसलमानों के हक की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, इजराइल अकेला है और वो इस लड़ाई को अकेला ही लड़ रहा है, सिर्फ अल्लाह की भी मदद कह सकते हैं। माफ कीजिएगा, फिलिस्तीन जिस तरीके से अकेला देश है और अकेला वो जिस तरीके से लड़ रहा है, देखिए उसके साथ सिर्फ अल्लाह की मदद है। और जिस तरीके से इजराइल 70-75 सालों से, आप जरा फर्ज कीजिए कि किस तरीके से इजराइल उनके यहाँ बिजली काटता है, जिस तरीके से उनकी पाइपलाइंस को काट देता है, जिस तरीके से आप देखिए कि दवा दारू से लेकर के हर चीज इजराइल से वहां पे जो जाती है। और आज ये देखिए कि आज हालात ये हैं कि आज फिलिस्तीन शहादत देने को तैयार है, मरने को तैयार है, लेकिन आज वो अपनी सरजमीन के लिए लगातार लड़ रहा है। आज हम ये कहते हैं
इजरायलियों के लिए आज हम ये कहते हैं कि आज ये वार कब रुकेगी, कहाँ जाकर के रुकेगी, और इसके लिए कोई देश आगे क्यों नहीं आता। तो फिलिस्तीन 75 सालों से तो अकेला वाहिद ऐसा देश है जो लड़ रहा था और अकेला मैदान में था। तो आज तब भी किसी से उम्मीद नहीं थी, आज भी किसी से उम्मीद नहीं है। 56-57 देश सिर्फ और सिर्फ नाम के हैं, लेकिन आगे आकर के आज जब इतने बड़े स्तर पर आज इस तरीके से जेनोसाइड हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है, जिस तरीके से फिलिस्तीनियों को मारा और काटा जा रहा है, हर सेकंड मारा काटा जा रहा है, उसके बाद भी अगर कोई मुस्लिम कंट्रीज अगर सपोर्ट में नहीं आती है तो फिर आप किससे उम्मीद कर रहे हैं। और वो किसी के सहारे नहीं गए थे। या जिस तरीके से जुल्म और ज्यादती 70-75 सालों से फिलिस्तीनियों के ऊपर हो रही थी, तो वो किसी के सहारा लेकर के नहीं गए थे। जिस तरीके से इजराइल भिखारियों की तरह अमेरिका से और तमाम और देशों से भीख मांग रहा है, आज उसके पास हथियार नहीं है और वो तमाम देशों से हथियार मांग रहा है, तो वो किसी का मोहताज ना कल था ना आज है। चाहे वो उनके आप कहते हैं हजारों हजार की तादाद में लोग मारे जा रहे हैं, वो तब भी वो अकेला खड़ा था, आज भी अकेला है। और जब तक उनको स्वतंत्र जो फिलिस्तीन जो उनकी सरजमीन है अगर वो नहीं मिलती है, तब तक ये जंग जारी रहेगी। हमारी उनके साथ जिस तरीके से हमदर्दी है वो हमदर्दी रहेगी। और भारत से ये जो जिस तरीके से हम देख रहे थे कि लगातार इंसानियत, आप कहते हैं कि क्या रिश्ता है हमारा फिलिस्तीनियों से, इंसानियत का रिश्ता है, बैतुल मुकद्दस का रिश्ता है, हर वो रिश्ता है जो हक की लड़ाई करने के साथ, जो खड़े होने वाले के साथ होना चाहिए, उनके साथ वो रिश्ता है। भारत सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से शुरुआत में बयान दिया गया था, उसी को लोग नैरेटिव बना के उसी पे पूरा देश जो है 2 हिस्सों में बटा, कोई इजराइल का समर्थक बना, कोई फिलिस्तीन का। उसी तर्ज पर कंगना रनौत जो है इजराइल एम्बेसी में जाके वहाँ पे मिल के आई हैं उनके एम्बेसडर से और कहा कि आप आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसे कैसे आप देखती हैं? देखिए कंगना रनौत तो आपने देखा कि किस तरीके से गोडसे का समर्थन करती हैं, तो वो महात्मा गांधी को नहीं मानती हैं, वो किस तरीके से सेलुलर जेल जाती हैं, वहाँ पे नतमस्तक होती हैं। तो ये वो झांसी की रानी है जो गोडसे के सामने नतमस्तक हैं, जो गोदी मीडिया के साथ मिलकर के वो एजेंडा चलाती हैं। तो आज जो एक तबका है वो इन नफरती लोगों की जो हम बात करते हैं और गोदी मीडिया की और उन नफरती लोगों की बात करते हैं, तो उन नफरती लोगों में एक तबका ऐसा है, एक धड़ा ऐसा है जो ऐसे लोगों का है जो खास करके देश विरोधी जो गतिविधियां होती हैं, जो देश को सिर्फ और सिर्फ शर्मसार करते हैं बाहरी लोगों के सामने। मुकदमा लगा जब भारत सरकार का स्टैंड था इजराइल के समर्थन में, लेकिन बाद में फिलिस्तीन के समर्थन की वो लोग बात कर रहे थे, उनके हक की बात करने लगे। देखिए तो क्या कंगना रनौत पे वो मुकदमा नहीं बनना? देखिए आज मुकदमा किस पर लगता है? आज आप सोशल मीडिया पर फिलिस्तीन के लिए कोई वीडियो बनाएंगे, अब मुझे लगता है आप लोगों को भी बहुत परेशानी होती होगी, आपके चैनलों को डीमोनेटाइज कर दिया जाता होगा, आपके चैनलों से रीच जो है वो कम कर दी जाती होगी, आपके चैनल को डिलीट या आपके चैनल को बंद कर दिया जाता होगा। क्योंकि अगर आप फिलिस्तीन के आप फेवर में बोलेंगे तो जाहिर है आपका, क्योंकि ये एजेंडा है। आज जिस तरीके से भारत सरकार सिर्फ नाम के एक स्टेटमेंट उन्होंने जिस तरीके से दिया और सारा एजेंडा जो जिस तरीके से इजराइल के हक में चल रहा है, क्योंकि अगर मैं पूछना चाहती हूँ, अगर हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं तो गोदी मीडिया किस तरीके से इजराइल के लिए रिपोर्टिंग करती है, उनके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं होता? हमारे लोगों जो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, जो आज प्रोटेस्ट करते हैं, जब हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, कहाँ है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच जब 4 लोग जंतर मंतर पर जाकर के आज फिलिस्तीन के समर्थन में प्रोटेस्ट करते हैं तो उनकी गिरफ्तारियां की जाती हैं, उन पर मुकदमे लगाए जाते हैं, एमयू हो चाहे जंतर मंतर हो या किसी भी जो भी फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, आज उनके पर मुकदमे लगाए जाते हैं। एक तरफ विदेश मंत्रालय ये कहता है कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं, दूसरी तरफ यूपी के अंदर योगी सरकार का फरमान आता है कि अगर भारत सरकार का पहले तो मुझे ये बताया जाए कि भारत सरकार का स्टैंड क्या है, क्योंकि मोदी जी का अलग स्टैंड है, विदेश मंत्रालय का अलग स्टैंड है, तो स्टैंड आखिर है क्या? तो योगी जी इजरायलियों के समर्थन में खड़े होने वालों के खिलाफ मुकदमा करेंगे या फिलिस्तीनियों के खिलाफ जो लोग खड़े हैं, जो फिलिस्तीनियों के समर्थन में लोग खड़े हैं, तो उनके खिलाफ आप मुकदमा करना चाहते हैं? तो ये भारत से भी तो बड़े बड़े पत्रकार गए, रुबिका लियाकत कई लोग सच्चाई दिखानी है इजराइल में कितना हमारा गोदी पत्रकार कहिए, गोदी पत्रकार, क्योंकि उनको पत्रकार कहना एक कहीं ना कहीं पत्रकारिता को शर्मिंदा करना है। नहीं, गोदी बड़ी पत्रकार कह सकते हैं आप, क्योंकि वो जिस तरीके से गोदी मीडिया आज इनको कहा जाता है, जिस तरीके से वो सत्ता की गोद में बैठी हुई,
तो बैठी हुई है, इसलिए उनको गोदी मीडिया कहा जाता जान है। की परवाह किए बिना वहाँ जहाँ बमबारी हो रही वहाँ जाके ग्राउंड देखिए रिपोर्टिंग करना। आप देखिए, ये सुनकर सिर्फ और सिर्फ हंसी आती है और इससे ज्यादा मजाक कुछ नहीं है कि जो लोग यहाँ से जो जाते हैं भारत, जो सरकारी खर्चे पर गए हैं इजराइल के अंदर और इजराइल के एजेंडे को चलाने का काम करते एक हैं। बात बताइए, जांबाज कहने में आप हिचकिचा क्यों रही हैं? देखिए आप हंसी, इसलिए मैं कह रही हूँ कि हंसी आती है जिनको आप जो 10 किलोमीटर दूर खड़े होकर और होटल के अंदर खड़े होकर के जो पत्रकारिता कर रहे हैं, जो एक एजेंडा चला रहे हैं, माफ कीजिएगा पत्रकारिता कहना शायद पत्रकारिता को शर्मिंदा करना है, जो एजेंडा चला रहे हैं उनको आप जाबाज कहेंगे। जो शूटिंग पोज में आकर के वो जो शूटिंग करते हैं आप उनको जाबाज कहेंगे, उनको पत्रकार कहेंगे। मुसलमान हूँ या पत्रकार हूँ एक अलग बात है, मैं जुल्म की मुखालफत। देखिए मुझे शक है, देखिए मुझे शक है, एक वीडियो में तो वो कह रही है कि इजराइल को समर्थन कर रही है भारत सरकार। देखिए मुझे शक है कि वो मुसलमान भी है। देखिए मुझे इस बात का भी शक है कि वो मुसलमान भी हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से वो मंदिरों में नजर आती हैं, पूजा करते हुए नजर आती हैं, अपने आप को हिंदू कहती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनको मुसलमान कहना भी उचित है। वो उनका मुसलमान होना मुझे नहीं लगता कि उनको पहले देखना चाहिए, उनको दोबारा से कलमा भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो मुसलमान तो मुझे लगती नहीं है, क्योंकि वो जिस तरीके से अपने आप को हिंदू डिक्लेयर कर चुकी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो मुसलमान, उनका ईमान बचा हुआ है। क्योंकि जो ईमान जिनका ईमान मुकम्मल होता है, जो हक की बात करता है, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं आप उनको मुसलमान कह सकते हैं। लेकिन जिसका कोई ईमान ही नहीं बचा है, जो खास करके जिनके जेनोसाइड पर वो जिस तरीके से एक गोदी मीडिया के तौर पर जिस तरीके की पत्रकारिता करता है, उसको आप ईमान वाला और मुसलमान तो कम से कम नहीं कहेंगे। धन्यवाद।